Hello students of class 9th of school DAPS. Welcome back, and today we are here to discuss the new chapter of your book of your class 9th, which is book Moments, and the chapter name is The Adventures of Toto. I would like to tell you that this is the second chapter of your book The Adventures of Toto, and it is written by the Ruskin Bond, है ना, ये इनके द्वारा लिखा गया है. रस्किन बॉन्ड जो है इसके रचयिता हैं. ठीक है. As you can see here, it's written here The Adventures of Toto. Who is Toto? We'll be reading about him in details very soon. Actually में ये टोटो क्या है? Is a monkey, है ना. ये एक बंदर है और यह बंदर बहुत ही शरारती है ना. तो इन समरी सबसे पहले हम लोग समरी देख लेते हैं थोड़ा सा इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट 5 मिनट के अंदर में. एक बंदर है छोटा सा, टोटो उसका नाम है. बहुत ही शरारती, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करने वाला, कभी भी शांत नहीं रहने वाला, मतलब होता है ना बहुत नटखट टाइप का जो होता है, उसी तरीके का ये जो है कारनामा करता रहता है, हमेशा नए नए कारनामा करता रहता है. तो इसके बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके यह कैसा क्या करता है, कैसे 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 क्या करता है, इसकी वजह से कितनी परेशानियाँ होती है, घर वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अंत में फिर क्या होता है कि इसे किस तरीके से जो है वापस जिससे खरीदा जाता है उसी को दे दिया जाता है. एक्चुअली में क्या है, यह जो बंदर है ना, यह एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला इंसान होता है. वह अपने साथ इसे रखता है और एक जो इंसान है, दूसरा इंसान जो है वह जो है इसे खरीद लेता है उससे 5 रुपये में, है ना. यानी कि इस मंकी को वो 5 रुपये में खरीद लेता है और फिर उसे अपने घर लेके आ जाया करता है. क्यों? क्योंकि इस जो इंसान इसे खरीदता है उसे नए नए जानवरों को पालने का बहुत ही शौक था. एक छोटा सा मिनी जू उसने बना के रखा था घर पे. चिड़िया, खरगोश, गधा, कछुआ, ये सारी चीज़ें वो, बकरी, ये सारी चीज़ें वो पालता था. तो उनमें से उसने जब देखा एक बंदर है और सोचा कि यह बंदर इसके पास से अच्छा होगा कि मेरे पास रहेगा और ये अच्छे से रहेगा मेरे पास होगा. तो यह क्या करता है, उससे जो है वो घोड़ा गाड़ी वाले से इसे जो है 5 रुपये में खरीद लेता है और फिर क्या अपने पास लेके आ आता है. और घर पे क्या करता है, वह जो है अपने पोते के साथ को बता देता है, पोते के साथ उसे खरीद के लेके आ जाता है, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं बताता है ना. क्योंकि उसकी वाइफ जो है बहुत गुस्सा करती है जब वही वक्त कोई जो है नए नए जानवरों को घर पे लेके आता है. ठीक है. तो अभी क्या होता है, ये लेके आ जाता है घर पे. उसके बाद उसे छुपा करके किस तरीके से एक दरवाजे के ऊपर वाले शेल्फ में को ढक करके उसके अंदर रखता है. फिर वहाँ से जब वो जाता है, जब वो वापस लौटता है कमरे में, तो देखता है कि जिससे उसने ढका था पेपर से या और भी कुछ कपड़ों से, वो सारे चीज़ें को जो है वो काट वाट के बराबर कर दिया है. साथ साथ उसके पोते का जो एक ब्लेज़र होता है उसे भी फाड़ चिड़ के बराबर कर दिया होता है. तो इसका डर जो है उस बच्चे को सताने लगता है. कौन? किसको? जिसने उसको लाया था, उसके पोते को, है ना. उसको सोचने में लगता है कि अरे दादी जानेगी तो क्या बोलेगी, कितना गुस्सा करेगी. लेकिन क्या होता है, जो उसके दादाजी होते हैं वो दादाजी जो है और उल्टा खुश हो आते हैं. क्यों? क्योंकि यह जो है घर पे जो है मतलब शरारती है और वह काफ़ी मतलब शांत रहने वाला नहीं है. अगर वह चाहता तो यह फाड़ चिड़ के जो है इसको लेकर भाग भी सकता था, मतलब बाहर भी जा सकता था, यहाँ से आज़ाद भी हो सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, तो वहीं रहा. उसके बाद क्या होता है, फिर उसे कहीं बाहर जाना होता है दादाजी को पेंशन लाने के लिए सहारनपुर, है ना. तो उनका जो पेंशन था वो सहारनपुर से मिलता था, तो उससे ट्रेन पकड़ के सहारनपुर जाना था. तो फिर वह उस टोटो को लेकर जाता है अपने बैग में, है ना. एक बड़ा सा बैग लेता है, उसके अंदर से रख देता है और बैग को कंधे पे बांध लेता है और साथ साथ क्या करता है, उसे लेकर चलने लगता है. तो बाकी लोगों को तो पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है नहीं है, पर वह जो है इतना हार्ड था कि उसके चेन को या बाकी चीज़ों को वो खोल नहीं पा रहा था वो टोटो. तो क्या होता है, वो अंदर से बार बार ऐसा करके हिल रहा था. तो लोग जो भी थे आसपास, तो उन्हें लगता था कि अरे इसके कंधे पर क्या है जो इस तरीके का हिल रहा है, कभी जो है ऐसा होता है, ऊपर नीचे धक्का दे रहा है, कुछ तो है. तो जब वो टिकट कलेक्टर आता है टिकट चेक करने के लिए, तो फिर क्या होता है, वो बंदा जो है, वो टोटो जो है अचानक से उसका सर जो है उस चेन से बाहर निकल जाता है. तो उससे क्या होता है, सिर्फ उसका सर का पोर्शन दिखता है उस बंदर का. तो अचानक से टिकट कलेक्टर जो है वो डर जाता है ना. वो डर जाता है अचानक से. फिर उसको बहुत सारी बातें सुनाता है और कहता है इसका भी टिकट लगेगा, है ना, इसका भी टिकट लगेगा. तो फिर बोलता है भाई ये क्यों इसका टिकट लगेगा भाई, ये तो कुत्ता तो है नहीं, क्योंकि कुत्तों का चार्ज होता है ट्रेन पर ले जाने का. तो बोलता है नहीं, ये कुत्ता हो या ना हो इसका भी चार्ज लगेगा. तो उसको शायद 3 या 4 रुपया उसको जो है उसका भी चार्ज देना पड़ता है ना. फिर क्या होता है,
उसके दादाजी एक और छोटे से कछुए को भी लेकर चल रहे थे अपने पॉकेट में, है ना। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो उसको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं अच्छा ठीक है उसका तो ले लिए, अब ये कछुआ भी मैं लेके जा रहा हूँ, क्या इसका भी चार्ज करोगे? तो बोलता है नहीं नहीं इसका चार्ज नहीं करूँगा, है ना, और इसके आप लेके जा सकते हो, इसके लिए मैं आपको इसको ले जाने का अनुमति देता हूँ, है ना। तो बोलता है कि यह कुत्ता नहीं है तो आप इसे ले सकते हो। तो सोचता है कि अरे जब ये कुत्ता नहीं है, टॉर्टोइस जो है जो वो कुत्ता नहीं है, यानी कछुआ जो है वो कुत्ता नहीं है, तो ये क्या बंदर थोड़ी ना कुत्ता है जो आप चार्ज कर रहे हो पैसे का। तो भी वह मन में ही मन कसक के रहता है और वो पैसा उसको देता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, जब वह वापस घर पे आता है तो फिर उसकी वाइफ को पता चलता है कि एक नया और मेंबर लेके आए हुए हैं ये। जब मूड ठीक होता है तो उनका भी स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि उसकी वाइफ भी रखने के लिए तैयार हो जाती है इस टोटो को। फिर उसको एक तबेले में रखा जाता है ना, तबेले में रखा जाता है जहाँ पर उसके साथ एक गधा को भी रखा जाता है, और उस गधे का नाम क्या होता है, नाना, है ना, नाना नाम होता है उस गधे का। यानी गधे को साथ में जहाँ पे गधे को तबेला में बांधा जाता है वहीं पे इससे भी बांध दिया जाता है। अब यह क्या करता है, गधे को बहुत परेशान करता है ये, है ना, कभी उसका कान नोचता है, कभी उसकी पीठ को ऐसा नोचता है। तो क्या करता है, एक बार जब रात में सो रहा होता है दोनों, तब उसके दादाजी जो है उसको देखने के लिए आते हैं कि क्या सच में अभी क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है या क्या सो गया है। टोटो देखता है तो फिर देखता है वो उसकी कान को पकड़ के खींच रहा है, किसकी, नाना की, यानी कि उस गधे की। तो आता है गुस्सा से जो है वह, और उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था नाना को। नाना भी अब बार बार अपने आप को पास में पड़े घास से दूर लेके जा रहा था कि अरे साइड हटो, साइड हटने के लिए कर रहा था, बेचारा कुछ कर नहीं पाता था। कभी क्या करता है टोटो, क्या करता था, उसके गले में जो रस्सी बंधी होती है उसको खींच रहा है। तो वो क्या करता है, दादाजी आता है और एक हाथ मारता है उसके पिछवाड़े पे। किसके पिछवाड़े पे, तो गधे के पिछवाड़े पे। तो गधा जब पीछे होता है तो उसी के साथ साथ टोटो भी पीछे होता है ना। तो इस तरीके से ये दोनों सेपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन एक क्या होता है, कभी भी एक दूसरे से उनका पटता नहीं है, यानी कि टोटो और नाना की कभी भी आपस में पटती कभी नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन हो आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है अगली बार, फिर बाद में एक दिन की बात है जब और टोटो में एक और क्या खासियत था, टोटो जो है जिस तरीके से इंसान नहाता था उस तरीके से वो भी नहाता था, है ना। जब भी ठंडा का दिन होता था तो वो देखता था कि गर्म पानी जो मेरे लिए आया है तो वह ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो वो उसके अंदर किस तरीके से चेक करता था कि वो पानी गर्म है कि नहीं गर्म है। उसके अंदर एक पैर डाल के चेक करता था कि हल्का गर्म है या कितना गर्म है, नहाने लायक है या नहीं नहाने लायक है ना। जब तक कि वो पानी उसके मन मुताबिक नहाने लायक गर्म ना होता था वो नहीं नहाता था। फिर क्या होता था, गर्मी के दिनों में क्या करता था, वो ठंडा पानी से नहाता था, है ना, और जल्दी से किचन में भागता था जल्दी से सूखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हवा या जो भी बात होगी वहाँ पर उसे अच्छा लगता था। फिर एक दिन की बात है, वो सायात करते करते क्या सोचा था, ठंडे की दिन थी और देख रहा था कि पानी जो है वो उबला हुआ है, ये केटल में चढ़ा हुआ है गैस पे किसी चीज़ के लिए, चाय बनाने के लिए। तो वह उसको अंदर जाता है, देखता है तो देखता है पानी गर्म है, ठंड का मौसम था, तो सोचता है बाहर तो बहुत ठंड है, तो एक काम करता हूँ इस केटल में ही बैठ जाता हूँ। वो केटल के का ढक्कन हटाता है और बैठ जाता है उसके अंदर। फिर क्या होता है, उसकी देख अंदर से धीरे धीरे टेम्परेचर हाई हो जा रहा है ना, टेम्परेचर जो है गर्म होने लग रहा है, तो उसको जो है नीचे से गर्मी लग रही है। फिर वो बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलता है, देखता है अरे बाहर तो बहुत ठंड है, फिर नीचे बैठ जाता है, तो नीचे से धीरे धीरे और क्या है, गर्म ज़्यादा ऊपर रहता है ना। फिर क्या होता है, उसकी वाइफ आती है, बच्चे की ग्रैंड मदर जो थी वो आती है तो देखती है अरे टोटो तो अंदर में है, तो टोटो को जल्दी से बाहर निकालती है, नहीं तो क्या होता है टोटो जो है जल गया होता है, गर्म से झुलस गया होता है ना। तो फिर उसको निकालती है, फिर उसको सही करती है। फिर क्या होता है, फिर बाद में एक दिन की बात है जब भी कभी आसपास से उस बच्चे की आंटी या कोई भी आते थे, टोटो बहुत परेशान करता था, उसकी साड़ी खींचने लगता था, उसका कपड़ा खींचने लगता था, कपड़ा फाड़ने के लिए कोशिश करने लगता था। तो वो हमेशा जो चिढ़ता था, जब भी कोई नए लोग आते थे घर में तो उससे बहुत चिढ़ता था, है ना। और टोटो जो है देखने में बहुत खूबसूरत था, उसकी आंखें जो है एकदम चमकीली थी, है ना, तीत एकदम वाइट थे, है ना, और देखने आंखें जो है धसी हुई थी, तो देखने में बहुत ही प्यारा सा टोटो था। उसके हाथ और उसके पंजे जो हैं इस तरीके से सूखे हुए थे जैसे लगते थे कि कितने पुराने हैं वो, शायद कितने पुराने हैं, है ना। बहुत जैसे धूप में रख देते हो आप किसी चीज़ को तो वो सूख नहीं जाती है, जैसे अचार वगैरह आप धूप में रखते हो बनाने के लिए, जब आम के पीछे उसको काट के तो वो सूखती है ना, सिकुड़ जाती है ना, उसी तरीके से हाथ के पंजे भी सिकुड़े हुए थे, है ना, और पैर के पंजे भी सिकुड़े हुए थे। फिर क्या होता है, फिर एक दिन की बात है जब घर में पुलाव बना हुआ था, है ना, और वह जो बन के किचन से निकल के वह जो है डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, तो खाने के लिए रखा हुआ था। तो एक दिन फिर क्या होता है, टोटो देख रहता है कि अरे पुलाव बना हुआ है ना, तो वो क्या करता है चुपचाप जा करके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने लगता है। तो देखता है कि अरे यहाँ तो
उसकी जो मेड थी उसकी जो ओनर थी वो देखती है कि अरे ये टोटो तो सारा चीज़ खा रहा है, पुलाव खा रहा है। तो फिर आता है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो उसको चिढ़ा करके निकल जाता है ना। फिर उसकी एक और जो आंटी थी साइड की बगल की, वो आती है उसको पकड़ने के लिए, तो उसके ऊपर ऐसा फेंक देता है, सामान फेंक देता है ना। फिर वहाँ से निकल जाता है, निकल के बाहर जाके पेड़ पर चढ़ जाता है, और वह दिन भर पेड़ पे ही चढ़ा रहता है उस प्लेट को लेके, कौन से जिसमें वो पुलाव था है ना। और पुलाव को रख करके वो ऊपर में खा रहा होता है ना। और जब तक खाता रह गया तब तक कि वो जो है एक एक चावल या एक एक पुलाव के दाने ना खा गया हो। फिर क्या होता है, फिर उसकी ग्रैंड मदर फिर आती है बच्चे की, बाहर आती है, वो देखती है पेड़ पे वो खा रहा है। उसको तो गुस्सा था उससे कि वो उसको डांटी थी, गुस्साई थी उस पर, टोटो पे गुस्सा की थी। तो वो क्या करता है, खाने के बाद जो प्लेट था उसको नीचे पटक देता है ना। पटक देता है तो वो प्लेट जो है टुकड़ों टुकड़ों में पड़ जाता है। तो फिर क्या लगता है, इनके फैमिली वालों को लगता है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर लोग को लगता है कि यह बहुत ही शरारती हो गया, ऐसा बंदर जो है घर पर नहीं रह सकते हैं ना। तो ऐसा बंदर को अगर घर पर रखेंगे तो अपना ही नुकसान है। आज प्लेट टूट रहा है, कल वो टूटेगा, वो टूटेगा, यह जो है घर में रखने लायक कतई भी नहीं है। तो वो क्या करता है, उससे उठाता है और फिर क्या करता है, जा करके वापस से जो है उसी घोड़ा गाड़ी वाले के पास उसको ले जा करके 30 रुपये में बेच देता है। तो यहीं पे कहानी इसका समाप्त होता है। टोटो के बारे में जितनी शरारतें थी मैंने शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, बाकी डिटेल्स हम लोग अभी नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। थैंक यू।